Hello students, today we are going to continue planning process of chapter number 4 planning class 12 business studies. Planning process there are 7 steps and first 2 steps we have already covered in the last video. Let me brief you. Setting up of objective. Objective क्या होता है? These are the end result which the organization wants to achieve. Example 10% increase in profit, 20% increase in sale. Second, developing planning premises. Premises क्या होते हैं? These are the assumptions upon which plans are drawn. And assumptions are made in the form of forecast. Example, change in fashion, change in government policy, interest rate, etc. Now, third we are starting identifying alternative courses of action. बेटा ये मैंने आपको बताया था ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन, इनको हम ऑप्शंस अवेलेबल भी बोलते हैं और कोर्सेज ऑफ एक्शन भी बोलते हैं. नाउ वी हैव टू फॉर्मुलेट, वी हैव टू आइडेंटिफाई द वेरियस ऑप्शंस अवेलेबल. हमने जब ऑब्जेक्टिव सेट कर लिया तो हम ये चेक करेंगे कि हमारे पास अवेलेबल ऑप्शंस कौन कौन से हैं. और अगर प्रोजेक्ट कोई इंपॉर्टेंट होगा तो कोशिश यही होगी कि मोर ऑल्टरनेटिव शुड बी जनरेटेड, क्योंकि जितने ज़्यादा ऑल्टरनेटिव्स होंगे उतनी प्रोबेबिलिटी होगी कि हमें बेस्ट ऑल्टरनेटिव मिलेगा. ठीक है. Fourth step, evaluating alternative courses. After identifying, हमें evaluate करना है alternative courses को. So we have to study, we have to evaluate the positive negative aspect of each and every alternative. हर alternative का positive negative study करेंगे, तभी हम analyze करेंगे कि किसके positive ज़्यादा हैं, negative कम हैं. और ये स्टडी करने के लिए हमें कुछ कैलकुलेशंस देखनी होती हैं कि अर्निंग कितनी है, इंटरेस्ट कितना आ रहा है, टैक्सेस कितने हैं, डिविडेंड्स कितने हैं, ये सब हमें कैलकुलेशन बेस्ड करने होते हैं. Fifth step is the selecting an alternative. बेटा दिस इज द रियल पॉइंट ऑफ डिसीजन मेकिंग. हमने आइडेंटिफाई करे थे ऑल्टरनेटिव, वेरियस ऑप्शंस फाइंड किए थे. उसके बाद हमें हर ऑल्टरनेटिव को स्टडी करना है, उनके प्रॉस एंड कॉन्स स्टडी करने हैं, इवैल्यूएट करने हैं. जिनके पॉजिटिव ज़्यादा हैं और जिनके नेगेटिव सबसे कम है वो प्लान हम सिलेक्ट करेंगे. एंड दिस इज़ द रियल पॉइंट ऑफ डिसीजन मेकिंग. जो आइडियल प्लान जो मोस्ट फिजिबल होगा, मोस्ट प्रॉफिटेबल होगा एंड हैविंग लीस्ट नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज, दैट शुड बी सिलेक्टेड. कभी कभी कॉम्बिनेशन ऑफ प्लान्स भी हमें सिलेक्ट करने होते हैं इंस्टेड ऑफ वन बेस्ट कोर्स. हम देखते हैं इस प्लान का ज़्यादा एडवांटेज है, दूसरे प्लान का ज़्यादा एडवांटेज है, तो कभी कभी हम कॉम्बिनेशन ऑफ प्लान्स भी ले लेते हैं. सिक्स्थ स्टेप, इम्प्लीमेंटिंग द प्लान. हमने प्लान सिलेक्ट कर लिया. सिलेक्ट करने के बाद नाउ पुटिंग द प्लान इनटू एक्शन. अभी तक हम प्लानिंग कर रहे थे, अब हमें प्लान्स को प्रैक्टिकली करना है. सो पुटिंग द प्लान इनटू एक्शन. इस स्टेप में एक्चुअली पिक्चर आ जाएगी कि प्रैक्टिकली हम क्या करने जा रहे हैं. सो दिस स्टेप इन्वॉल्व ऑर्गेनाइजिंग लेबर, परचेज ऑफ मशीनरी. अब हम देखेंगे कितनी लेबर की हमें रिक्वायरमेंट है, क्या मशीनरी चाहिए हमें, रॉ मटेरियल कितना चाहिए, ये सब अवेलेबिलिटी देखेंगे. फॉर एग्जाम्पल अगर हमारा प्लान है हमें प्रोडक्शन इंक्रीज करना है तो हमें ज़्यादा लेबर चाहिए, ज़्यादा मशीनरी चाहिए, ज़्यादा रॉ मटेरियल चाहिए. ठीक है. तो ये सब ऑर्गेनाइज करना प्रैक्टिकल वे से, इसे हम बोलते हैं इम्प्लीमेंटिंग द प्लान. Now seventh step, it is the last step in the process of planning, that is follow up action. follow up action में हमने इससे पहले इम्प्लीमेंट करा था, प्लान को प्रैक्टिकली करा था. अब फॉलो अप एक्शन में हमें ये चेक करना है क्या जो हमने प्लानिंग करी थी उसके हिसाब से वो इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है या नहीं. प्रैक्टिकली जो हम कर रहे हैं और जो हम सोच रहे थे क्या वो दोनों सेम पेस पे हैं या नहीं है. तो हमें लगातार मॉनिटरिंग करनी है प्लान की, चेक करना है कि हमारे प्लान्स के अकॉर्डिंगली सब कुछ इंप्लीमेंट होना चाहिए प्रैक्टिकली. दिस इज फॉलो अप एक्शन. तो हमने 7 स्टेप्स करे हैं बेटा. फर्स्ट था हमारा सेटिंग ऑब्जेक्टिव, इसमें हमने ऑब्जेक्टिव सेट किया था. सेकंड, डेवलपिंग प्रीमिसेस, एजम्पशंस बनाई थी जिसके हिसाब से प्लान्स ड्रॉन किए जाएंगे. थर्ड, आइडेंटिफाई किए थे वेरियस ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन. फोर्थ, प्रॉस एंड कॉन्स स्टडी किए थे ईच एंड एवरी ऑल्टरनेटिव के. फिफ्थ, वी हैव डन सिलेक्टिंग एन ऑल्टरनेटिव. जब हमने प्रॉस एंड कॉन्स स्टडी कर लिए थे तो जो बेस्ट प्लान होगा, जो मोस्ट प्रॉफिटेबल होगा और जिसके लीस्ट नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, दैट शुड बी सिलेक्टेड. इसी को हम रियल पॉइंट ऑफ डिसीजन मेकिंग भी बोलते हैं. 6 पॉइंट हमने करा था इम्प्लीमेंटिंग द प्लान, दैट इज पुटिंग द प्लान इनटू एक्शन. प्रैक्टिकली जब हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो इसे बोलते हैं इम्प्लीमेंटिंग द प्लान. एंड लास्ट इज द फॉलो अप एक्शन. इट मीन्स टू सी वेदर प्लान्स आर बीइंग इम्प्लीमेंटेड अकॉर्डिंग टू प्लान्स और नॉट. हमें चेक करना होता है प्रैक्टिकली जो हमने थियोरेटिकली प्लान किए थे वो प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट हो रहे हैं या नहीं. ओके, दैट्स इट फॉर टुडे. बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करूंगी मैं प्लानिंग चैप्टर. ठीक है. थैंक यू ऑल.